हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। तो देखो आज का लेक्चर है वो अपना रहेगा किसके ऊपर? कैलकुलस का जो लास्ट पार्ट अपना बचा हुआ है उसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा, और एक पॉइंट और है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो अपना कैलकुलस वाला टॉपिक चल रहा था, आज हम क्या करेंगे? उसको एंड करेंगे, खत्म करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा पूरा का पूरा बोलो किस पे बेस्ड रहेगा? मैक्सिमा मिनिमा पे और डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या? मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो नाम में ही क्लियर है कि सर एक वर्ड है मैक्सिमा मतलब सबसे ज्यादा, और एक वर्ड है मिनिमा जो क्या है? सबसे कम है। ठीक है, तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो इस मैक्सिमा मिनिमा को समझने से पहले देखो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है डबल डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डबल डिफरेंशिएशन। तो देखो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? मैंने कहा यार कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, मैंने क्या किया? y का अक्ष के साथ एक बार डिफरेंशिएशन किया तो मैंने लिखा इसको dy बाई डी एक्स। क्या लिखूंगा इसको? dy बाई डी एक्स। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखने के देखो दो तीन तरीके होते हैं। एक तो dy बाई डी एक्स हो गया, कुछ लिख देते हैं इसको y डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, कुछ लिख देते हैं इसको क्या यहां पे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स था तो यहां डैश लगा देते हैं। तो इसका मतलब भी क्या है? एफ एक्स का एक बार क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन हुआ है। या इस एक बार डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको सिंबल देंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या देंगे? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव, यानी दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो उसको क्या बोल देंगे? सेकेंड डेरिवेटिव। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y डबल डैश से या फिर f डबल डैश से x से। तो इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है, तुम्हें बोला गया फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पे सेकेंड डेरिवेटिव बताना है। यानी कि आपको क्या करना है? इस y का दो बार डिफरेंशिएशन करना है। थर्ड डेरिवेटिव बोले तो 3 बार, फोर्थ डेरिवेटिव बोले तो 4 बार। लेकिन मैक्स टू मैक्स आपकी जो यूज में आता है पूरी 11th 12th की फिजिक्स में, वो कितनी बार आता है? 2 बार। सेकेंड डेरिवेटिव से आगे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द जगह। तो हमने कहा यार इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है ये तो होता है dy बाई डी एक्स। क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो हमने कहा इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सर 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो सर 2 कांस्टेंट ऐसा का ऐसा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ये हो जाएगा 2x। पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, -4। यहां से x का डिफरेंशिएशन करोगे तो सर x का डिफरेंशिएशन 1 तो ये बन जाएगा -4, प्लस x क्यूब का करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 5 का करोगे तो 0। तो यहां से ये आपको मिला dy बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ये क्या मिला? फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, उसका सिंबल होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या होगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? बोलो डिफरेंशिएशन करने पे 6x। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? 4, और ये कितना हो गया? 0। तो यहां से ये बना 6x प्लस 4। और इन्होंने ये कहा कि ये आपको कब बताना है? जब x की वैल्यू कितना है? 1 है। यानी कि इसके अंदर आपको कितना पुट करना है? x इज इक्वल टू 1। तो हमने कहा यहां से देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 कितना बनेगा? देखो वैल्यू रखो, 6 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। तो
x इज इक्वल टू 1 पे इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आता है आपका, ये आता है आपका कितना 10 बन जाता है। तो इस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव बोले 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करके बता देना है, ठीक है। अब वापस अपन मुद्दे पे लौटते हैं अपने पे, मैक्सिमा मिनिमा। हमने कहा कि सर एक y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, ऐसे समझो बच्चों कि अगर मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, क्या है y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, इसका कुछ ये ग्राफ है, इसका क्या है, कुछ ये ग्राफ है। अब बात करते हैं अपन मैक्सिमा क्या है। तो देखो ऐसे समझो कि मान लो तुम्हें ऐसे कहा जाए कि एक क्लास है, क्लास के अंदर एक बच्चे की हाइट सबसे ज्यादा है, हाइट सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, मैक्सिमम होने का मतलब उसके आसपास जितने हैं ना, उसके आसपास जितने हैं उनसे सबसे ज्यादा है, उनसे सबसे ज्यादा है कि क्लास में इस राम की जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है, मतलब क्लास में इसके आसपास वाले बच्चों से इसकी हाइट ज्यादा है, तो हमने कहा मैक्सिमम हाइट है। और अगर हम कहें कि श्याम है, उसकी हाइट क्लास के अंदर सभी बच्चों से कम है, यानी उसके आसपास वाले बच्चों से सबसे कम है, तो हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा का मतलब क्या है कि अगर किसी जगह पे y की जो वैल्यू या फंक्शन की जो वैल्यू है उसके आस और पास, राइट साइड और लेफ्ट साइड, आस और पास वाले दोनों पॉइंट से वैल्यू उसकी ज्यादा है, ज्यादा है, यानी इसके आसपास वाले पॉइंट से अगर वो सबसे ज्यादा वैल्यू पे है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको मैक्सिमा बोलेंगे कि सर इस साइड जाएंगे तो भी वैल्यू कम हो रही है, इस साइड जाएंगे तो भी वैल्यू कम हो रही है, तो सर x इज इक्वल टू x1 पे जो y है इसके आसपास वालों से सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे देखो सर x1 पे क्या बनेगा, आपका मैक्सिमा बनेगा, क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। इसी तरीके से देखो अगर मैं यहां देखूं कि x2 पे जो वैल्यूज है राइट साइड जाने पे बढ़ रही है, लेफ्ट साइड जाने पे भी बढ़ रही है, यानी कि x2 पे जो वैल्यूज है, x2 पे जो वैल्यूज है वो राइट साइड जाने पे बढ़ रही है, लेफ्ट साइड जाने पे भी बढ़ रही है, मतलब x2 पे वैल्यूज आसपास की सभी वैल्यूज से कम है, x2 पे वैल्यूज है वो आसपास की सभी वैल्यूज से क्या है, कम है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको मिनिमा बोलेंगे। फिर देखो यहां पे x3 पे इस y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू आसपास वाली वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, मैक्सिमा बोल देते हैं। मतलब ये रहा कि अगर किसी जगह पे वैल्यू आसपास की वैल्यू से, आस और पास दोनों साइड से वैल्यू ज्यादा है तो मैक्सिमा बन जाता है, दोनों साइड से कम है तो मिनिमा बन जाता है। अब बात आती है कि यार देखो मैथमेटिकली कैसे पता लगेगा कि किसी जगह मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो मुझे बताओ इनसे x1, x2 और x3, इस x1, x2 और x3 पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट, तो देखो इस टॉप पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये बनेगी, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो देखो ये बन रही है, और इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये बन रही है। अब बताओ ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सर एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब इसका एंगल जीरो बना, एंगल जीरो बना तब तो सर स्लोप क्या बनी, जीरो, मतलब ये हुआ कि एट मैक्सिमा और मिनिमा, एट मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही जगह पे जो स्लोप होती है वो स्लोप कितना होती है, जीरो। और स्लोप को बताओ क्या लिखते हैं, स्लोप का हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन dy बाई dx का ग्राफिकल मीनिंग होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप, dy बाई dx का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप, यानी जहां मैक्सिमा या फिर मिनिमा होगा वहां स्लोप जीरो होगी, मतलब dy बाई dx जीरो होगा, dy बाई dx क्या होगा, जीरो। यानी कि अगर मुझे ये ढूंढना है, मुझे ये ढूंढना है कि कहां पर मैक्सिमा है और कहां पर मिनिमा है, तो सर मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा अभी कि मैक्सिमा, एग्जैक्ट मैक्सिमा कहां और एग्जैक्ट मिनिमा, मैं dy बाई dx को जीरो कर दूंगा, वहां से मेरे पास जो x की वैल्यू जाएगी
उस एक्स की वैल्यूज पे या तो मैक्सिमा हो सकता है या सर मिनिमा हो सकता है। यानी कि मेरे पास सोल्व करने के बाद x1 x2 x3 तीन वैल्यूज मिली, तो ये हमें बताएगा कि x1 x2 x3 पर या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो सर इतना तो पता लग गया कि जैसे हमने सोल्व किया इक्वेशन को x = 5 मिल गया और 4 मिल गया, तो इन पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। बट सर एग्जैक्ट कैसे पता लगेगा, एग्जैक्ट कैसे पता लगेगा कि यहां मैक्सिमा ही होगा या यहां मिनिमा ही होगा? तो देखो हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमा पे देखो क्या होगा। पहला पॉइंट, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, आपका dy/dx बराबर क्या होगा? 0। चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, आपका dy/dx क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? dy/dx 0 होगा। अब यह कैसे पता लगेगा सर यह मैक्सिमा है? तो देखो जैसे dy/dx है ना, जैसे dy/dx है, यह आपको स्लोप बताता है। क्या बताता है? स्लोप बताता है। वैसे डबल डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव है ना, वो आपको बताता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बताता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो देखो थोड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखो ग्राफिकल मीनिंग की बात करते हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव है इसका ग्राफिकल मतलब क्या है, ग्राफ में मतलब क्या है? तो बताओ dy/dx होता है ना, वो dy/dx तो बताता है स्लोप को। किसको बताता है? स्लोप को। ये जो डबल डिफरेंशिएशन है सेकंड डेरिवेटिव है, ये आपको बताता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, ये तो बताओ पहले। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है, जैसे देखो मैंने क्या किया कि ये ग्राफ बनाया, ठीक है। मुझे को ये पूछिए कि सर इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, तो इस पॉइंट पे कर्व को यूज में लेते हुए, इस पॉइंट पे ग्राफ की कर्व को यूज में लेते हुए तुम्हें सर्कल बनाना है। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी ना, इस सर्कल की जो रेडियस होगी, ये रेडियस क्या बनेगी? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से अगर कोई कहे मुझे कि इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, तो इस कर्व को यूज में लेते हुए मैं सर्कल बनाऊंगा, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वही क्या, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखो हमने कहा कि या तो देखो ग्राफ के अंदर आपके पास सिनेरियो कुछ ऐसा रखता है या फिर ऐसा रहता है, ये होता है ना मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं मैक्सिमा पे बात कर रहा हूं, यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे सर्कल की रेडियस कुछ ये बनेगी, और यहां पे बात करता हूं तो सर्कल की रेडियस कुछ ये बनेगी, ठीक है। तो देखो इस जगह पे सेंटर है नीचे और इस जगह पे सेंटर क्या है? ऊपर। तो सेंटर पे जाने के लिए मुझे नीचे की ओर जाना पड़ेगा, और यहां पे मुझे किधर जाना पड़ेगा? ऊपर की ओर। कहां जाना पड़ेगा? ऊपर की ओर। तो अगर आपका सेंटर नीचे की ओर है, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उससे नीचे की ओर है, तो हम कहते हैं नीचे वाली डायरेक्शन क्या होती है? बताओ, नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। याद रखने का एक तरीका है। तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगी, तो यहां पे d2y/dx², इसकी जो वैल्यू है ये कैसी होगी? नेगेटिव। यानी कि अगर आपने सर्कल बनाया किसी जगह और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी नीचे की तरफ जा रही है, सेंटर नीचे की तरफ है, तो हम क्या कहेंगे कि नीचे जाएंगे तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है। तो हम यहां याद रखते हैं क्या कि यहां पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आता है? नेगेटिव आता है। इसी तरीके से देखो यहां पे हम बात करते हैं कि इस जगह पे सेंटर ऊपर है, इसलिए यहां पे इस कंडीशन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है, ये डबल डिफरेंशिएशन इसका ये कैसा आता है? पॉजिटिव। ये कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। तो मीनिंग ये समझ लो कि डबल डिफरेंशिएशन वो बताता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ठीक है। तो अगर आप नीचे की ओर जा रहे हो तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है, ऊपर जा रहे हो सेंटर के लिए तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। तो सेंटर नीचे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, सेंटर ऊपर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव बनेगी। यही है, ये हमारे लिए क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग हुआ। अब वापस लौटते हैं देखो इसके ऊपर। चलो ये बताओ, मैक्सिमा है। पहली बात सर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, पहली कंडीशन dy/dx तो 0 रहना ही है सर।
अब सर मैक्सिमा पे अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन देखूं सर, तो यहां पे आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन देखें तो सर्कल सर कहां बनता है, नीचे की ओर बनता है। तो सेंटर कहां मिलता है, नीचे की ओर। तो सर यहां पर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आती है, नेगेटिव आती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आती है, नेगेटिव आती है। इसलिए डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, डबल डिफरेंशिएशन है, नेगेटिव आएगा। यानी कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमा होता है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमा होता है, वहां पर आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर देखो मिनिमा की बात करते हैं, तो मिनिमा के केस में कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनेगा। तो हमने कहा चाहे मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, dy बाई dx तो वहां हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। dy बाई dx तो वहां क्या रहना है, जीरो रहना है। चलो अच्छी बात है। अब dy बाई dx तो जीरो हो गया। अब बताओ इसकी कर्वेचर को काम में लेते हुए आप सर्कल बनाओगे तो सर इसका सेंटर तो ऊपर है, सेंटर ऊपर है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में है, प्लस में है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में है, इसका मतलब ये हुआ सर यहां डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। मतलब मिनिमा के लिए क्या कंडीशन बनती है कि अक्स की जिस वैल्यू पर, यानी dy बाई dx को आपने जीरो किया, वहां से x की वैल्यू आई, उस x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो उस पॉइंट पे हमें मिनिमा पे क्या मिलेगा, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिलेगा। डबल डिफरेंशिएशन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि मिनिमा पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है और मैक्सिमा पर डबल डिफरेंशिएशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं क्वेश्चन में, उसकी बात करते हैं। देखो ठीक है, तो हमें मैक्सिमा मिनिमा पे जाना होता है। तो देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy बाई dx को कैलकुलेट करेंगे और dy बाई dx को कैलकुलेट करके उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के। तो वहां से आपको क्या मिलेगी, वैल्यूज मिलेगी। फाइंड वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम अबव इक्वेशन। वैल्यूज मिली, उस पे मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, उस पे मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। फिर तीसरा काम क्या है, फिर है डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। थर्ड स्टेप क्या है, डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। और उस डबल डेरिवेटिव में क्या करोगे, उस x की वैल्यू पुट करोगे। अभी हमने कहा था अगर डबल डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, आपका मिनिमा है। डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, ऐसे मिनिमा होता है। तो सर्कल ऊपर, ठीक है, सेंटर ऊपर, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा होगा। और डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया तो फिर मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है, बता नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द केस अपने ये रहते हैं। तो क्या याद रखोगे, डबल डेरिवेटिव आ गया अगर पॉजिटिव तो मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव आ गया आपका नेगेटिव तो मैक्सिमा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे देखो तुम्हें क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 8। क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 8। तुम्हें ये बोला गया फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी कि हमें y की या तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, जो भी वैल्यू जो वो हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि ये मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट कहां करेगा। तो हम कहते हैं सर सबसे पहला काम होता है आप dy बाई dx कीजिए। सबसे पहला काम होता है dy बाई dx कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बना 2x और 4x का कितना बना, 4 बना। तो ये बना dy बाई dx। इस dy बाई dx को किसके इक्वल पुट कीजिए, जीरो के इक्वल पुट कीजिए। तो यहां से 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहां से 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2। ये तो पॉइंट मिला है। इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा हो सकता है या क्या हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। उसके बाद कंफर्मेशन किससे मिलती है, सेकंड डेरिवेटिव से। सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर।
ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, इससे सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो 2। तो सर यहाँ x तो बचा ही नहीं है, तो पुट करने की भी जरूरत नहीं है, यहां तो डायरेक्ट दिख गया कि सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे, मिनिमा। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा, यानी एट x इज इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 y की क्या है, मिनिमम वैल्यू है, y की कौन सी वैल्यू है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये तो पॉइंट है, अगला ये बोले कि y की मिनिमम वैल्यू बताओ, y की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हम कहेंगे सर अब तो सब कुछ अपने पास है, y की जो मिनिमम वैल्यू है ये कौन से पॉइंट पे है, ये है आपके x इज इक्वल टू 2 पे। तो हमने कहा ये y बदल रहा है इस तरीके से, इसमें रख दो x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 प्लस 8। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू अपने पास क्या आई, 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, और ये कितना हो गया -8, -8 प्लस 8 0। तो यहां से y की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आ गई है, 4 आ गई है। तो दोबारा सुन लो, सबसे पहला काम होता है dy बाई dx करना, उसको 0 के बराबर करना, उसके 0 को बराबर करते ही पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यूज मिलेगी जहां या तो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है। फिर सेकंड डेरिवेटिव करो उसका, सेकंड डिफरेंशिएशन, उसमें वैल्यूज को पुट कर करके वेरीफाई करोगे या मैक्सिमा है या मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा पता लग गया तो अगला ये बोले कि बताओ y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए आप उस x की वैल्यू को पुट कर दोगे तो मिनिमम वाले पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वाले पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 प्लस 2 ये दे रखा है। चलो यहां से बताओ, देखिए अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, मतलब dy बाई dx कैलकुलेट करते हो, तो देखो dy बाई dx कैलकुलेट किया कितना आया, ये 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। फिर दूसरा काम होता है dy बाई dx को किसके बराबर करना, 0 के, तो हमने कहा सर 0 के बराबर करेंगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आना चाहिए और ऐड करने पर 4x आना चाहिए। तो सर यहां फैक्टर हो जाएंगे 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप 3x को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहां से -2 को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें से x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 अगर कॉमन आ गया तो ये आपके पास बचा है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक बार इसको 0 कर देते हैं और एक बार इसको 0 कर देते हैं। तो बताओ यहां से अगर हम x प्लस 2 को 0 कर देंगे तो आपके पास बनेगा ये x इज इक्वल टू -2, क्या बना, x इज इक्वल टू -2, ये बना। फिर एक बार इसको 0 करेंगे तो हमने कहा यहां से 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ सोल्व करने पर ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू आपके पास बना 2/3, ये 2/3 बना, ये दूसरा पॉइंट बना। अब ये तो सर हमें पॉइंट मिले हैं, इन पॉइंट पे या तो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा। कंफर्मेशन किससे मिलती है, सेकंड डेरिवेटिव से। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार तो ये आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या बना, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ ये बना आपका 6x और प्लस 4। अब देखो इसमें वैल्यू रखते हैं, इसको चेक करते हैं एक बार एट x इज इक्वल टू -2 पे, -2 पे बताओ कितना आया, सोल्व करो। देखे तो ये आपके पास बना है, देखो इसमें सोल्व करोगे d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू
d2y/dx² इज इक्वल टू, देखो x की जगह -2 रखोगे तो 6 इंटू -2 +4, बताओ क्या बना, ये बना है सर इज इक्वल टू आपका -12 +4, तो ये बना -8, यानी क्या बना, नेगेटिव। नेगेटिव बना है, इसका मतलब सर यहां पे -8 नेगेटिव आया है, इसलिए x इज इक्वल टू आपके -2 पर क्या एग्जिस्ट करेगा, तो हमने कहा सर नेगेटिव तो होता है सेकेंड डेरिवेटिव कहां पे, मैक्सिमा पे, कहां पे, मैक्सिमा पे, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू -2 वाला पॉइंट मैक्सिमा का हो गया। फिर देखो एट x इज इक्वल टू कितना था, 2/3, तो 2/3 रखो, 2/3 रखा तुमने तो d2y/dx²। चलो तो बताओ कहां गया अपना, ये रहा 6x की जगह अगर मैं 2/3 रखूंगा प्लस कितना 4, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया है, 4 + 4 कितना 8, यानी प्लस में आया। प्लस में आया तो आपने कहा सर यहां पे है ना ये एग्जिस्ट करेगा, प्लस में आने का मतलब होता है सर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो इसने क्या पूछा था, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फॉर y इक्वल टू, तो आपको ये पॉइंट मिल गए, आपको क्या मिल गए, ये पॉइंट मिल गए। तो अगर सिर्फ पॉइंट पूछे कि बताओ कहां मैक्सिमा है, तो आप कहोगे देखो मैक्सिमा है आपका कहां पे, x इज इक्वल टू -2 पे, x इज इक्वल टू -2 पे मैक्सिमा है, और यहां पे x इज इक्वल टू 2/3 पे मिनिमा है, x यहां एग्जिस्ट कर रहा है। अब बताओ जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था, ये बोल दे कि भाई बताओ वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताओ, तो क्या करोगे, इससे क्या कैलकुलेट करने के लिए, मैक्सिमा कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, x की वैल्यू यहां पे -2 पुट कर दोगे, तो वहां से y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहां से x की वैल्यू यहां उठा के कितना पुट कर दोगे, 2/3, तो यहां से क्या आ जाएगी आपके पास, मिनिमम वैल्यू y की आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बात आते हैं सर हमारे फिजिक्स में, या तो देखो क्या होगा, इक्वेशन होती है आपके पास क्वाड्रेटिक, और यह जाएगी पावर थर्ड में, ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाती है, उससे ज्यादा बहुत ही रेयर केस होता है कि जाती है अपने नीट के अंदर। तो ठीक है, तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप सीधा ही बता सकते हो, बताओ ये क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, और कौन सा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड वाला। कौन सा बनेगा, अपवर्ड वाला। तो बताओ अगर अपवर्ड पैराबोला है तो क्या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा, तो हम कहेंगे सर अपवर्ड है तो एग्जिस्ट ही क्या करेगा, मिनिमा। तो इसका मतलब यहां पर आना ही क्या था, मिनिमा ही आना था। क्या आना था, मिनिमा ही आना था। अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता तो बताओ क्या एग्जिस्ट करता, मैक्सिमा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप सीधे देख के बता सकते हो कि मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। और लेकिन पावर 3 आ जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, इसके सॉल्यूशन भी है कि ये इक्वेशन है, ये दे रखी है आपको y इक्वल टू x² माइनस का 4x + 5। यहां पर आपको क्या करना वही बताना है। ठीक है, पहले तो ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है कि कहां पर मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, और उसके बाद में ये भी बताना है कि यहां मिनिमा आ रहा है या मैक्सिमा आ रहा है। तो उस मिनिमा या फिर मैक्सिमा की जो वैल्यू है वो भी आपको कैलकुलेट करके बतानी है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसको भी अपने आप सोल्व करना है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क है। स्क्रीन को पोज करके अपने आप क्या करोगे, इनको सोल्व करोगे। तो ये होमवर्क हुआ आपके लिए, और एक होमवर्क आपके लिए ये हुआ, इन दोनों को स्क्रीन को पोज करके आपको अपने आप क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे मैक्सिमा और मिनिमा की। तो मैक्सिमा मिनिमा आपको समझ में आ गया। अब देखो एक पॉइंट और होता है यहां पे कैलकुलस में, उसका नाम होता है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैथ वालों का पार्ट है, मैथ्स में आता है, बट आपको इसका बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पहली बात तो आप इक्वेशन देख के कैसे पहचानोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, सर हम पता कैसे लगेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो देखो इक्वेशन इन्वॉल्व, इस इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन इन्वॉल्व वेरिएबल्स as well as derivative of dependent variable y with respect to the independent variable x. Such an equation is called differential equation. मतलब ये है कि यहां डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो रहेंगे ही, साथ में डेरिवेटिव भी होंगे, यानी आपको dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे भी टर्म दिखाई देंगे। लेकिन अपने सिलेबस में अपने लिए केवल एक डेरिवेटिव तक की इक्वेशन होती है, वही हम सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस में इतना है कि बस एक डेरिवेटिव है और आपके पास क्या है, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, या ऐसे कहें कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो उस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, उसकी हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखो इधर देखो, अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे, क्या दे, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे, ऐसी इक्वेशन दी और अगले ने बोला कि भाई y की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, इसको सोल्व करके बताओ, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है, इसके अंदर देखो एक dx होगा और एक dy है ना, दो वेरिएबल है, एक dx और एक dy है। तो dy के साथ y वालों को रखना है और dx के साथ x वालों को रखना है। समझ में आ गया, दोनों को अलग अलग साइड ले जाना है, dx वालों के साथ x वालों को रखना और dy के साथ y वालों को रखना है। तो सर अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सर ये हमारे पास बन जाएगा कि ये जो x dy अपॉन dx है, मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये मेरा बन जाएगा क्या, माइनस का y, क्या बन जाएगा, माइनस का y बन जाएगा। अब मैंने क्या कहा, y और dy एक जगह होने चाहिए, तो बताओ इसको उधर ले जाता हूं और इनको इधर ले आता हूं, तो ये बनेगा तुम्हारे पास क्या, dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x। देखो ये dx तो इधर आ गया और dx अपॉन में आ गया और साथ में क्या है, माइनस, इतना बन गया। अब क्या करना है, अलग अलग करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। तो बताओ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन, तो सर ये 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन तो सर होता है ln y। क्या होता है, ln y इज इक्वल टू, इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो सर माइनस 1 अपॉन एक्स का होता है ln x, और यहां पे इंटीग्रेशन होता है तो क्या आता है, साथ में कोई कांस्टेंट आता है, क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, नहीं है लिमिट वाला, तो साथ में क्या आता है, यहां पे कांस्टेंट आता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इसी तरीके से देखो ये इक्वेशन है, इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखो मैंने क्या कहा कि देखो अलग अलग साइड करना है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम दोनों वेरिएबल को अलग अलग करने के लिए मैंने dy बाई डी एक्स है, इसको मैंने ऐसे किया, cos x को मैं इधर लेके चला गया, ठीक है, प्लस का हो गया। अब dx को इधर ले जाता हूं तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहां पे क्या कि dy इज इक्वल टू cos x इंटू dx। अब क्या करना है बोलो, इंटीग्रेशन करना है। dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y हो गया, cos का क्या हो गया, साइन हो गया, प्लस लिमिट वाला नहीं है तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कांस्टेंट c। ये क्या बन गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बन गया। चलो बताओ, आप ये अपने आप करने की कोशिश करो, देखिए कर लोगे क्या। चलो देखो, हमने कहा इधर dy है, इसको इधर रख लेते हैं, ये dy इज इक्वल टू माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x और साथ में आ गया dx। ये अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये सारे वेरिएबल अलग अलग हो गए ना। अब बताओ dy का इंटीग्रेशन तो y हो गया, माइनस 3 इसको तो बाहर ले लेते हैं,
इनटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। तुमने कहा सर ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है सर वो आ जाता है डिवाइड में। कहां जाता है? डिवाइड में। और बिना लिमिट वाला है तो साथ में क्या आ जाएगा? सी। तो ये -3 से -3 कैंसिल आउट। तो ये आपके पास बना y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का 3x प्लस c। ये बन गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। चलो देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड की। इस बार देखो आपको ऐसा दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4xy स्क्वायर, और ये बोला y इज इक्वल टू 1 है जब हम क्या रखते हैं? x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो क्या करना, आप देखो वही तरीका सोल्व करने की अप्रोच क्या है? x वाले एक साइड, y वाले एक साइड। तो बताओ यहां से dy, ये y स्क्वायर इधर आएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x वालों को एक साइड तो माइनस का 4x इंटू साथ में dx। और अब करना है इसका इंटीग्रेशन। तो बताओ 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसको पहले ऊपर ले जाएं। तुमने कहा इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बना y टू द पावर -2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये बना है माइनस का 4 इंटीग्रेशन x से dx। अब इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो बताओ y टू द पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना बना? माइनस का 4। x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाई x का इंटीग्रेशन करोगे यहां से तो पावर 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगी? 2। 2 का डिवाइड करोगे तो 2 और प्लस का क्या आ गया? c आ गया। ठीक है, तो बताओ वहां से आपके पास क्या बना है? वहां से बना है y की पावर -1। y की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन वाई, और ये माइनस का 1 तो ये बना माइनस का 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ये बना है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस c। तो यहां से इस माइनस को इधर भेज देता हूं तो ये तुम्हारे पास बना 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस c। y की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो उधर चला जाएगा। तो बताओ यहां से y आ जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस c। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू 0 पे y 1 है, x इज इक्वल टू 0 पे y 1 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे ये जो इक्वेशन है ना अपनी, इसमें मैं क्या पुट करूंगा? एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू कितना पुट करूंगा? 1 पुट करूंगा। रखो देगे, बताओ 1 अपॉन y की जगह रखा मैंने 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस सी, यानी कि यहां से माइनस सी इक्वल टू 1 आया तो सी इक्वल टू कितना आ गया? -1 आ गया। और इस सी की वैल्यू में यहां क्या कर देता हूं? पुट कर देता हूं। तो आपके पास y बना है कितना? 1 अपॉन 2x स्क्वायर। सी की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये आपके पास क्या आया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है। क्या आया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कोशिश करो तो आप अपने आप कर दो। ठीक है, तो देखो तरीका वही है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दे रखा आपको y। तुमने कहा सर एक जगह करना है y वालों को और x वालों को, तो सर dx को मैं इधर ले आता हूं। dx को हम इधर लाएंगे तो ये हमारे पास dy इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। अब y को उधर ले जाना पड़ेगा तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। क्या कर देते हैं? इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलो ठीक है, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया बताओ? ln y इज इक्वल टू डी एक्स का हो गया x प्लस कोई कांस्टेंट आ गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोलो क्या कहा इन्होंने कहा व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर रखा तो हमने y की वैल्यू 1 रखी तो ये ln 1
इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 प्लस सी, ln1 होता है बच्चों 0, log1 कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू आपके पास कितना आ गई है 0। तो आप क्या करोगे, इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास आ गया ये ln y इज इक्वल टू x के बराबर। तो ये बन गई है आपके पास इसे इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या बन गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके की मैथमेटिक्स को हैंडल कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन की मैथमेटिक्स को हैंडल कर सकते हो। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको जो अपना मैक्सिमा मिनी वाला पार्ट है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है वो बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा।